हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूस्कॉट। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि आपके वीडियो क्वालिटी अगर ठीक नहीं है तो थोड़ा बहुत आपका यूज़र बियर कर लेगा, बट अगर आपकी साउंड क्वालिटी ख़राब होगी, जैसे कि अब मेरी साउंड क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, पीछे आप देख रहे हो हल्की सी सरसराहट की आवाज़ है, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है, तो ये जब आता है ना तो आपका ऑडियंस आपके लेक्चर पर रुकता नहीं है। और स्पेशली टीचिंग डोमेन पे या गेमिंग डोमेन पर अगर आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो डेफिनेटली यहाँ पर यूज़र वेट नहीं करेगा, वो चले जाएगा, उसके कान में इरिटेशन होने स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और आपने सारा का सारा सेटअप लगा लिया है पर फिर भी आपकी वॉइस जो है वो अच्छी नहीं आ रही है, तो आज हम OBS में आपको आपकी वॉइस को बेस्ट कैसे करना है जैसे अभी मेरी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी होगी। कुछ छोटे से स्टेप्स है मैं आपको बताता हूँ, तो जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी OBS की स्क्रीन में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ऑडियो मिक्सर सेक्शन है, इसमें जो रेड होते जा रहा है नॉर्मल बोलते समय, ये बड़ा सही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा साउंड सेटिंग में, और साउंड सेटिंग में जाने के बाद में ये विंडोज अपडेटेड है इसलिए आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिलता है मोर सेटिंग में। अब मोर सेटिंग में जाने के बाद में आप देखेंगे रिकॉर्डिंग सेक्शन में जो आपका माइक है, या आउट माइक रोड, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है मैं जब भी थोड़ा सा पिच ज्यादा कर रहा हूं ना तो ये देखो पूरा रेड रेड पे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। डबल क्लिक करिएगा, डबल क्लिक करने के बाद में जाइएगा लेवल पर। यूजुअली आप देखोगे ये दोनों ही लेवल बढ़ा रखे हैं, एक को 200 और एक को 100 करके रखा है। इसको आप थोड़ा सा 100 पे ले आइएगा और इसको कम करते जाइएगा और थोड़ी सी टोन बढ़ा बढ़ा के देखिएगा किस लेवल पे ये प्रॉपर काम करता है। देखिए यहाँ पे अब 85 पे आने पे मैं थोड़ा जोर से भी बोल रहा हूँ तो ये रेड वाले को बहुत ज्यादा क्रॉस नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहीं पर सेटिंग कर लेनी है। आपके माइक के केस में एक ऑप्शन भी आ सकता है, तो यहाँ पर आपको इसको, इस सेक्शन को और इस सेक्शन को देखना है ना, ये आपको पहले सेटिंग कर लेना है। तो ये सेटिंग तो आपको करना है। अब आपको क्या करना है, तो आपको अपने ऐसे हेडफोन्स लेने हैं, सिस्टम में कनेक्ट करने हैं, आपको जाना है इन 3 डॉट पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करने के बाद में एडवांस में अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑडियो इनपुट कैप्चर, और जैसे ही आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा मॉनिटर इन आउटपुट। तो अब मैं यहाँ पर जो भी बोल रहा हूँ मेरी आवाज मुझे इसमें सुनाई दे रही है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअल में अपनी वॉइस क्वालिटी चेक करना है, तो वो हेडफोन पे ही चेक हो सकती है। तो मैं इसको लगा लेता हूँ और फिर इस वॉइस को और कैसे बेटर कर सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो अब आपको जाना है ऑडियो इनपुट कैप्चर पे और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में जाना है आपको फिल्टर पे। आप फिल्टर सेक्शन पे जाने के बाद में आपको सबसे पहला फिल्टर जो ऐड करना है वो यूजुअली होता है गेन। क्या होता है गेन, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो माइक है वो ऑरेंज के आगे बढ़ ही नहीं रहा है ना, रेड पे कभी जा ही नहीं रहा है, तो आप अपनी वॉइस को और बूस्ट कर सकते हैं गेन की मदद से। तो यूजुअली मैं प्रेफर नहीं करता कि गेन को आपको बढ़ाना चाहिए, पर फिर भी आपको बढ़ाना है तो थोड़ा बहुत आप ऐसे बढ़ाकर करेंगे तो आपकी आवाज और बढ़ेगी। जैसे देखो अभी मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आवाज कैसी बढ़ते जा रही है, ऐसे ये देखिए। तो ये आप नॉर्मली भी रख सकते हैं क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैंने ये सेटिंग अपने कंप्यूटर से कर रखी है, तो इसको इतना रखते हैं। गेन, अब गेन के बाद में आपको जो नेक्स्ट फिल्टर लगाना है उसे हम कहते हैं नॉइस सप्रेशन। तो नॉइस सप्रेशन में बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। कई बार आपके पास में अगर कोई ग्राफिक कार्ड, एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है तो यहाँ पे एनवीडिया का भी ऑप्शन आ जाता है। तो मैं आपको इन दोनों में से एक रिकमेंड करूंगा, जो भी आप लगाना चाहो। तो देखोगे एकदम से जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एकदम से हमारी वॉइस चेंज हो जा रही है ना। तो आप इनमें से ऊपर वाला भी, ये फर्स्ट वाला भी यूज कर सकते हो, RN नॉइस, ये नॉइस सप्रेशन लगा दिया। तो अब कोई भी बैकग्राउंड आ रही है तो आपका ऐसे हट जाएगा। तो OBS ने हमें जो नेक्स्ट फिल्टर दिया है वो बहुत ही यूजफुल है, जो कि है हमारा तो 3 बैंड इक्वलाइजर। बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे हाई, मिड और लो 3 रेंज है। जब आप बहुत जोर से बोलते हैं तो आपका कहीं ये रेड जोन पार ना करे, इसलिए आप इसको कम कर लीजिए कि जब मैं बहुत ज्यादा बोलूं तो मेरा डीबी जो है वो माइनस में चले जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूजर के कानों में चुभे नहीं। पर जब मैं धीरे बोलूं तो मैं ऑटोमेटिकली मेरी वॉइस बूस्ट हो जाए। तो जब मैं धीरे बोल रहा हूं तो मेरी वॉइस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो रही है यहाँ पर। अब देखिए मैं धीरे बोल रहा हूं
और मेरी वॉइस अभी भी अच्छे लेवल पे बूस्ट हो रही है। मिड जो है वो मिड को आप जब भी नॉर्मल टोन में रहते तो आप चाहो कि आवाज थोड़ी सी दबी रहे, बहुत ज्यादा ऐसी ग्रो ना करे, तो 3 मोड है, इसको आप अपने हिसाब से सुन सुनकर, जैसे मैं भी सुन सुनकर इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, तो आप ऐसी सेटिंग कर सकते हैं। देखिए, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको सारे फिल्टर्स को सीक्वेंस पे ही लगाना है। हम नेक्स्ट फिल्टर की तरफ जाते हैं जो कि है हमारा एक्सपांडर। एक्सपांडर बेसिकली आपको हेल्प करता है आपकी बैकग्राउंड नॉइज को पूरा रिमूव करने के लिए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। इसको आप लेके जाइएगा 3.10 समथिंग लेके जाइए। थ्रेशोल्ड को बिल्कुल 0 कर दीजिए, अटैक को कर दीजिए 1 एमएस और इसको कर दीजिए 10 एमएस। तो देखो यहाँ पे आउटपुट गेन क्या है बेसिकली, तो आपको अब धीरे-धीरे बोलना स्टार्ट करना है और नीचे जो ऑडियो मिक्सर है उसके येलो पॉइंट तक आगे बढ़ाते चलिए। इस वाले कर्सर को आगे बढ़ाते चलिए और देखिए धीरे बोलते हुए येलो पॉइंट कब क्रॉस कर रहा है। मतलब अभी देखो मैं बिल्कुल धीरे-धीरे बोल रहा हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह पर मेरा यहाँ पर देखिए मैं 6.60 पे मेरा जो ये फाइनल वाला जो येलो वाला पार्ट है ना वो क्रॉस होना स्टार्ट हो गया। मतलब अब मेरा जो ये मैक्सिमम आवाज जो धीरे आवाज इससे कम वाली आवाज लेगा नहीं। तो अब देखो थ्रेशोल्ड को धीरे-धीरे आगे बढ़ाएँगे और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो अब थ्रेशोल्ड को जैसे ही आप और आगे लेके जाओ, यहाँ पे आपकी आवाज़ यहाँ पे आवाज़ चली गई थी मेरी, ठीक है? तो ऐसे आवाज़ चली जाएगी तो आपको वो पॉइंट देखना जहाँ पे आपकी आवाज़ जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं मेरा देखूँ तो मेरी आवाज़ बिल्कुल गायब हो जा रही है। 36 के आस-पास मेरी आवाज़ गायब हो जा रही है, तो मैंने ये बिल्कुल ये प्रॉपर्ली ऐसे सेट कर लिया है। ये मेरा सेट हो चुका है। तो इस तरीके से मैंने इसकी सेटिंग कर ली है। सेम सेटिंग आपको भी करना है। तो अब देखो, मैं यहाँ पर चुप होता हूँ और ताली बजाता हूँ। दोनों ही आवाज़ नहीं आएगी। देखा? तो इससे आप अपनी बैकग्राउंड नॉइज़ बिल्कुल पूरी तरीके से ओबीएस में रिमूव कर सकते हैं। बट अभी ये प्रॉब्लम आप देख रहे हो, जब-जब मैं बोल रहा हूँ ये नीचे वाली रेड स्ट्रिप देख रहे हो ना? ये स्ट्रिप आगे पार करती जा रही है, तो ये यूज़र को आवाज़ ये चुभेगी। अब इस चुभती हुई आवाज़ को हमें खत्म करना है, तो कैसे खत्म करेंगे? नेक्स्ट फ़िल्टर की मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी-सी आवाज़ तेज़ होने पे जो ये रेड-रेड हो रहा है ना, इसको हमें हटाना है, कान में चुभने नहीं देना है। तो अब आपको ऐड करना पड़ेगा एक और फ़िल्टर जो कि है हमारा कंप्रेशन। अब कंप्रेशन बेसिकली क्या करेगा, तो कंप्रेशन हमारी आवाज को मेंटेन करके रखेगा, ज्यादा आगे नहीं जाने देगा, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, अटैक को कर लेना है 1 एमएस पे, इसको भी कर लेना है 10, रिलीज को कर लेना है 100 और आउटपुट गेन को एज इट इज रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको अब थ्रेशोल्ड, अब आपको जोर से बोलना है। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ हेलो 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 हेलो। अब अगर आप थ्रेशोल्ड को आगे बढ़ाओगे तो ये देखो रेड पे जाते जाएगा। तो धीरे धीरे आपको यहाँ से वैल्यू को गिराते जाना है और देखना है कि जब आप चिल्ला रहे हो हेलो हेलो, तब जाके ये रेड आगे नहीं बढ़ रहा। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो यहाँ पर मैं अगर जब भी हाई टोन पे आऊंगा तो मेरा ये जो थ्रेशोल्ड है, रेड पॉइंट है, वो रेड पॉइंट पे नहीं जा रहा है। तो मैंने -12 डीबी पे ले रखा है। थोड़ा और जोर से भी बोल रहा हूँ तब भी ये रेड जोन में नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से आपने इसका थ्रेशोल्ड भी सेट कर लिया। तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपको सेट करनी है। तो चलिए ये सारे फिल्टर्स लग गए। अब लास्ट और फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर आपको लगाना है आपकी हाई टोन और लो टोन एक सिस्टमेटिक तरीके से चले। मतलब आप जब भी चिल्ला के भी बोले तो वही इफेक्ट रहे, धीरे बोले तो भी वही इफेक्ट रहे। तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा लिमिटर। लिमिटर आपको हेल्प करेगा अपनी वॉइस को लिमिट करने में। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, इसको यहाँ पर ले जाना है और इसको 0 करके एक माइनस कर देना। तो 0.10 पे आपका थ्रेशोल्ड वर्क करेगा और इसको क्लोज कर देना। अब आपकी ओबीएस की साउंड की सेटिंग तो पूरी हो गई है। ऑलमोस्ट आपकी वॉइस क्वालिटी, बैकग्राउंड नॉइज सब कुछ खत्म हो गया है। तो देखो माइक कोई सा भी हो, आप यहाँ पे 1000 वाला लगाओ या 10,000 वाला, साउंड सेटिंग करने के बाद भी अगर आपकी वॉइस में वो मजा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं इशू है आपके माइक में। माइक को अपडेट कराओ और माइक अपडेट करोगे तो डेफिनेटली आवाज अच्छी होगी और आवाज अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपके बच्चे, आपके व्यूअर्स, आपके सब्सक्राइबर को आपका वीडियो देखने में उतना ही मजा आएगा जितना मजा आपको इस वीडियो देखने में। थैंक यू सो मच।